अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ। बी क्रॉस सी एज ए सिंगल वेक्टर हम डील करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और ए वेक्टर के, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करें तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है, वो भी 3 डायमेंशन के अंदर है, उसके यूनिट वेक्टर आई जे एंड के हैं। इसी तरह बी और सी। ए वेक्टर हमारे पास है ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के। इसी तरह बी है बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के। और इसी तरह सी है सी एक्स आई सी वाई जे एंड सी जी के। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है, हमारे पास वो हमारे पास है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। और बी क्रॉस सी, इसको हम क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेते हैं, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप आई थिंक पढ़ चुके होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी हम कैसे लेते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेंगे आई जे एंड के। और हमारे पास बी के कंपोनेंट हैं बी एक्स बी वाई बी जी। इसी तरह सी के हैं हमारे पास सी एक्स सी वाई एंड सी जी। अब ये बी क्रॉस सी और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा। इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं R1, ये हमारे पास जो रो 1 है इसके हिसाब से। तो हमारे पास आएगा आई इंटू आई वेक्टर हमारे पास आएगा बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी। तो हमारे पास जे कंपोनेंट आएगा प्लस जे बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी। और हमारे पास जो के कंपोनेंट आएगा प्लस के, वो आएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी। इसका अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ। और हमारे पास वेक्टर ए ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। डॉट प्रोडक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेम कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाता होता है। तो हमारे पास x का आई कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो यूँ हमारे पास एक्चुअली बन जाएगा ए एक्स आई कंपोनेंट का बी क्रॉस सी के आई कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ए एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा बी वाई सी जी माइनस का सी वाई बी जी। इसी तरह जो जे कंपोनेंट का जे के साथ हमारे पास आ जाएगा ए वाई इंटू बी जी सी एक्स माइनस का बी एक्स सी जी। और के कंपोनेंट का हमारे पास आ जाएगा ए जी इंटू बी एक्स सी वाई माइनस का बी वाई सी एक्स। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास जो बनता है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है ट्रिपल प्रोडक्ट की। हमारे पास कंपोनेंट ए एक्स है ए वाई ए जी। और ये बी क्रॉस सी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। बी क्रॉस सी हमारे पास क्या होते हैं, ये बी कंपोनेंट जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिखा था बी एक्स बी वाई बी जी एंड सी एक्स सी वाई सी जी। तो यूँ हमारे पास ये क्या आ जाता होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी के ज़रिए क्योंकि हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। तो इस कंडीशन की सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को अब हम ये डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि जब भी हम दो रो या दो कॉलम्स को
हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट के बाहर क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे अगर चूंकि हमने बी डॉट सी क्रॉस ए बनाना है तो बी फर्स्ट रो के अंदर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 रो को क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे। R2 को R1 से इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन बाहर आएगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, BX BY BZ और यहाँ पे आ जाएगा AX AY AZ CX CY CZ। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है B डॉट सी क्रॉस ए है, तो B आ गया हमारे पास सबसे ऊपर, तो C क्रॉस ए बनाना है। तो अब इन दो जो लास्ट 2 R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो फिर अगेन हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, BX BY BZ इंटू यहाँ पे हमारे पास C और A वाली CX CY CZ और यहाँ पे हमारे पास AX AY एंड AZ और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ रहा है B डॉट C क्रॉस ए। इसी तरह अब हम थर्ड जो हमारे पास है इसको हम प्रूव करेंगे, थर्ड कंडीशन को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 रो को क्या करेंगे, R3 को R1 के साथ क्या कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट पे आ जाएगी और ये लास्ट पे आ जाएगी। तो हमारे पास CX CY CZ और दरमियान में हमारे पास BX BY एंड BZ था और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा AX AY एंड AZ और माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने फर्स्ट क्या किया है, इनको इंटरचेंज किया है 3 को 1 के साथ। यहाँ पर जो है हमारे पास हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास माइनस साइन बाहर आ गया। सेकेंडली अब हमने क्या जो कंडीशन बनानी है, C डॉट A क्रॉस B। तो हमारे पास C तो हमारे पास आ गया फर्स्ट पे। अब हमने क्या बनाना है, A क्रॉस B। तो A और B को अब हम इंटरचेंज करेंगे। A और B को जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास अगेन माइनस साइन बाहर आएगा, वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CX CY एंड CZ ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा AX AY AZ एंड BX BY BZ और ये हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशन, जो कि हमारे पास क्या है, C डॉट A क्रॉस B। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, सेकेंड हमने क्या किया था, B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल, हमारे पास ये तीनों इक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक पैरेलल पाइप को, जिस प्लेन के अंदर हमारे पास B क्रॉस C होंगे, B फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये X और Y प्लेन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास B है और Y प्लेन के अंदर हमारे पास C है। तो ये एक प्लेन के अंदर B और C होंगे, इस प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास क्या होगा, B क्रॉस C होगा, जो थर्ड वेक्टर होता है कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा है। जो भी प्लेन के अंदर 2 वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो थर्ड प्लेन उनकी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इस प्लेन का जहाँ पे B क्रॉस C है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हमारे पास ये जो है एरिया, इस वेक्टर एरिया B क्रॉस C का वो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा B क्रॉस C। और फिर हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम A वेक्टर के साथ, जो कि हमारे पास ये बताता होता है। तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।